तुम हट जाओ। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान JKV कोलकाता न्यूज़ से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ बालीगंज में, आसनसोल में। आज जो है इसका जो है रिज़ल्ट आया इलेक्शन का, बालीगंज का और आसनसोल का। सबसे अहम बात ये रहा कि बालीगंज में बहुत उतार चढ़ाव हुआ इस इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ से श्री सुब्रतो मुखर्जी जो है 70,000 वोटों से जीते थे, TMC के कैंडिडेट थे और वो बराबर जीतते चले आए। बड़े ही लायक आदमी थे। इस दफ़ा TMC ने जो है बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया था और टिकट देने के बाद जो है बहुत सा यहाँ पे वोटर्स वगैरह जो था, इनका आसनसोल का बैकग्राउंड देख के जो है बहुत उथल पुथल हुआ। और एक जो है स्लोगन भी बहुत ज़ोर चल रहा था, नो वोट फॉर बाबुल सुप्रियो, नो वोट फॉर BJP। तो आइए सुनते हैं कि आज का इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट हुआ है, पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं। आसनसोल और बालीगंज से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है आज 2022 का जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ। CPIM दूसरे नंबर पे रही, जिसमें सायरा शाह हलीम थी CPIM के कैंडिडेट, वो दूसरे नंबर पे रही। और तीसरे पोजीशन पे, सबसे बड़ा बात रहा, तीसरे पोजीशन पे जो है BJP आई है। और आपको आइए पूरी इसकी रिपोर्ट बताते हैं आपको। ये पूरी रिपोर्ट क्या है। तृणमूल कांग्रेस और आसनसोल हल्का में, बालीगंज असेंबली हल्के में ज़मीनी इंतखाब में जो है कामयाबी हासिल की। और आसनसोल लोकसभा हल्का में तृणमूल कांग्रेस को पहली मर्तबा कामयाबी मिली। आसनसोल जो था वहाँ पे है, पहले BJP का सीट था और ये पहली दफ़ा जब से हुकूमत बनी है, जब से तृणमूल कांग्रेस है, पहली दफ़ा आसनसोल में जो है जीत दर्ज की, जहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा और वो जीत दर्ज की। तृणमूल कांग्रेस की पहली मरतबा कामयाबी, जबकि साबिक रियासती वजीर सुब्रतो मुखर्जी के इंतकाल के बाद बालीगंज असेंबली हल्के की सीट खाली हुई थी। अब बाबुल सुप्रियो जो कि आसनसोल में से जीते थे, और अब बाबुल सुप्रियो जो आसनसोल से जीते थे, पार्लियामेंट वजीर भी थे, पार्लियामेंट में वजीर भी थे BJP गवर्नमेंट में। और वो जो है आसनसोल के साबिक पार्लियामेंट और साबिक मरकज़ी वजीर रहे। इस दफ़ा जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ बालीगंज में, जबकि सुब्रतो मुखर्जी जो है 70,000 वोटों से ज़्यादा से विन किए थे, जीते थे, और इस दफ़ा इनको जो जीत हासिल हुए बाबुल सुप्रियो को 20,000 वोट से। तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी आसनसोल लोकसभा की सीट नहीं जीत सकी थी। जब से तृणमूल कांग्रेस है वो आसनसोल लोकसभा की सीट नहीं जीत सकी थी। BJP ने ये सीट बाया बाजू से जीती थी। कांग्रेस ने सन 1980 और 84 में कामयाबी हासिल की थी। वहाँ पे जो BJP जो 2 दफ़ा वहाँ पे जीत हासिल किया था वो CPIM के दौर था। CPIM के वजह से वहाँ पे CPI जो है BJP को वोट मिला था। वहाँ पे 2 दफ़ा थे BJP ये भी वहाँ पे थी। और सन 1980 और सन 1984 में जो है कांग्रेस वहाँ पे कामयाब हुई थी। इस सीट पर जो है हमेशा बाया बाजू का कब्ज़ा रहा। इसके बाद इस सीट पर BJP का कब्ज़ा हो गया। डोला सिंह और मुनमुन सिंह जैसी स्टार प्रचारक TMC का कहा जा सकता है, वो जो कि 2014 और 2019 में 2 बार बाबुल सुप्रियो के हाथों लोग दोनों शिकस्त खा चुके थे। इस बार बाबुल सुप्रियो अपनी पार्टी बदलकर बालीगंज में तृणमूल के उम्मीदवार बनकर गए। अब बाबुल ने वज़ीरात के बाद पार्लियामेंट की रकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। वो BJP छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए। सुब्रतो मुखर्जी के इंतकाल की वजह से ये सीट खाली हुई थी। सुब्रतो मुखर्जी यहाँ से 70,000 से ज़ायद वोटों से जीत हासिल की थी। इस मरतबा ज़मीनी इंतखाबात में जोश व खरोश का फुकदान था। बालीगंज में ख़ास करके जिस हिसाब से इलेक्शन होता है वो बड़ा मध्यम था वो, क्योंकि आसनसोल का बहुत सा वीडियो जो है बाबुल सुप्रियो का यहाँ पे बहुत वायरल हुआ था और जो उनका फसादात में जो रोल रहा है था उसका लेके यहाँ पे बहुत बहस होता रहा। इसी वजह से 40% वोट, जिसमें वो 49% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। बाबुल सुप्रियो 49% वोट कामयाब में हासिल रहे है। जबकि हैरत अंगेज तौर पर CPIM की उम्मीदवार सायरा शाह हलीम CPIM की उम्मीदवार 30% वोट हासिल की। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है CPIM के लिए। और BJP के उम्मीदवार को महज 12% वोट मिले जो कि तीसरे नंबर पे आए। और इस हल्के में BJP तीसरे पोजीशन में चली गई। बाबुल सुप्रियो के माजी के किरदार की वजह से इस मरतबा उन्हें मुस्लिम हल्कों से सख्त मजम्मत का सामना करना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के तमाम मुस्लिम लीडर मिनिस्टर जो थे इनको बेदाग साबित करने की कोशिश में लगे रहे। सियासी तजुर्बेकार निगारों के मुताबिक 2011 के बाद से BJP CPIM का तंजीमी ढांचा कमज़ोर हो चुका है। CPIM पहले से ही बहुत इलाकों में कमज़ोर रही। अगर तंजीमी ढांचा मुस्तकम और मजबूत रहता, सायरा शाह हलीम की हिमायत में ज़ोरदार मुहिम चलाई जाती तो नतीजात कुछ और होते।
क्योंकि यहाँ पे एक बहुत जोर बैनर चल रहा था, सब हाथ में वोटिंग वगैरह लिए हुए थे, नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बाबुल सुप्रियो। ये बहुत जोर यहाँ पे ट्रेंड चला, सोशल मीडिया में भी इसका बहुत जोर रहा, नो वोट टू बाबुल सुप्रियो, नो वोट टू बीजेपी। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2014-2019 में 2 बार आसनसोल लोकसभा सीट जीती, मगर इस मर्तबा बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, जो कभी बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे, बीजेपी की हित रथ यात्रा को उन्होंने आसनसोल में रोक लगा दी। बीजेपी के कई सरकर्दा लीडरों ने अग्निमित्रा पाल के लिए मुहिम चलाई, तमाम स्टार लीडर लोग वहाँ पे जो है बीजेपी के लिए जो है मुहिम चलाए। ताहम स्टार तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ही ममता बनर्जी और इनकी तंजीम पर भरोसा किया गया और वोटरों ने भरपूर शत्रुघ्न सिन्हा को वहाँ पे वोट दिया और कामयाबी हासिल की। जिस तरीके से यहाँ बालीगंज में जो है पहले नंबर पे रहा आपके जाके बाबुल सुप्रियो टीएमसी और दूसरे नंबर पे सायरा शाह हलीम सीपीआईएम, और नो वोट फॉर बाबुल सुप्रियो और नो वोट फॉर बीजेपी का जो रोल रहा यहाँ बहुत बड़ा जो है यहाँ पे बालीगंज असेंबली में देखने को मिला। ये था ये आज का ये पूरा रिपोर्ट। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़।